ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स है, यहाँ देख पा रहे होंगे। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि ट्रांसपोज होता क्या है। ट्रांसपोज का मतलब है कि कोई मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन फिर मैं बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट वो है ये। ए कोई मैट्रिक्स है, उसको लिखते कैसे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ए आई जे, और ऑर्डर क्या है इसका, m बाई n मैट्रिक्स। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम, रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में, एक ही बात है। ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। जब हम इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। और इसको कैसे डिनोट करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई, दोनों चीज़ों से डिनोट हो जाएगा। एक तो ए के ऊपर हम डैश लगा सकते हैं, दूसरा क्या है, ए के ऊपर हम टी लिख सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो हम यूज़ करने वाले हैं वो क्या करेंगे, ए के ऊपर डैश वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स इफ़ ए, यहाँ पे देखो इसने दिया ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, ए डैश क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए जे आई हो जाएगा, आई की जगह जे की जगह आई। उसी तरह ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, अगर पहले मैट्रिक्स का एम बाई एन है तो फिर क्या हो जाएगा, एन बाई एम, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम है तो हम बोर्ड पे ले चलेंगे, मेरे को बताते रहना। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/2 है। यहाँ पे देखो 3 5 √3 1 0 -1/5। और ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज में क्या है कि ये जो कॉलम है, ये कॉलम है, ये आपको कहाँ दिखाई देंगे, रो में। और जो रो हैं वो कहाँ दिखाई देंगे आपको, कॉलम में, ठीक है। तो दोनों का क्या हो गया, इंटरचेंज यहाँ पे हो जाता है दोनों का, ठीक है। एक सेकंड में पॉइंट ऑन कर, 2/3। तो इसका ट्रांसपोज अगर हमें निकालना है तो ए ट्रांसपोज, हाँ शाबाश, बताते जाएं। यहाँ पे क्या लिखूं, 2 यहाँ पे क्या लिखूं, 9। यहाँ पे कुछ नहीं सर, नीचे। हाँ नीचे, क्योंकि 2 रो है तो कॉलम क्या आ जाएंगे, 2। हाँ उसके बाद क्या लिखूं, 3 6 और अब 5 2। तो ये देखें, ये जैसे 2 9 ना, ऐसे हम कॉलम को पकड़ लेते हैं। ये फर्स्ट कॉलम है तो अब ये फर्स्ट कॉलम ऐसे बना दिया, ये सेकंड कॉलम है तो हमने सेकंड कॉलम ऐसे बना दिया, ये थर्ड कॉलम है तो ये थर्ड कॉलम ऐसे बना दिया। इसे क्या होगा, ट्रांसपोज, ठीक है। और अगेन मैं इसका एक बार रो का कॉलम बनाना, कॉलम का रो बनाना, वो ट्रांसपोज है। तो किसी तरह से बना दो उसको। जैसे मैंने ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज कर दिया तो क्या होगा, हमारे पास ये क्या है, कॉलम है, तो ये रो है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 5 रो लिख दिया हमने। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 6 2। तो अगेन किसके इक्वल आ गया, मतलब पहले वाले की इक्वल आ जाएगा। हाँ, अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोज का मतलब ये क्या है, रो को कॉलम में चेंज किया और कॉलम को रो में चेंज किया, फिर चेंज कर देंगे तो रो को कॉलम में, कॉलम को किस में हो जाएगा, वो रो में चेंज। अगेन इसकी ये पहली पोजीशन पे वो आ जाता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट आपको, नो सर। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज सर। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। कोई भी चीज़ हो, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चाहे आप कोई भी आपके घर में कोई मशीन लेके आते हैं या कोई किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं, उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी। जैसे आपने एक फ़ोन ख़रीदा तो फ़ोन की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उसको पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए ना, पानी से बचा के रखना चाहिए कि पानी से वो ख़राब हो जाता है। लेकिन आजकल तो वाटर प्रूफ आने लगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लेके आते हैं, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको लिखा मिलेगा इसको धूप से बचाएं। जैसे कोई भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं, प्लास्टिक की आप कोई ऑब्जेक्ट लेके आए हैं तो उसकी प्रॉपर्टी ऐसे है कि उसको आप धूप में रखोगे तो धूप और छाँव से वो क्या होगा, जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उसी तरह जैसे कुछ कपड़े हैं आप खरीदते हैं, वुलन कपड़ों की अलग से प्रॉपर्टी होती है कुछ, और जो कॉटन वाले हैं उनकी कुछ अलग से प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। उसी तरह मैथमेटिक्स में भी कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है तो उसकी क्या होती है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, हम लेके चलें कि तो ए और बी क्या है, 2 मैट्रिसेस हैं कोई भी,
पहली बात तो हमने अभी प्रूव किया कि पहली प्रॉपर्टी क्या है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, उस मैट्रिक्स के ही इक्वल होगा। ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया। दूसरा क्या है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें और उसका फिर ट्रांसपोज करें, तो ये हमेशा क्या किसके इक्वल होगा कि हम क्या करें, के से मल्टीप्लाई बाद में कर दें, पहले ए का ट्रांसपोज कर दें, तो दोनों ही सिचुएशन क्या होंगी यहाँ पे, इक्वल होंगी। समझे? क्योंकि स्केलर जो मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई होता है, तो हम पहले ईच एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकाल दें या पहले ए का ट्रांसपोज निकाल के फिर के से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों सिचुएशन में रिजल्ट हमारा क्या होगा, सेम होगा। थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी है और उसका हमने ट्रांसपोज निकालना है, यानी यहाँ पे क्या किया कि हम दो मैट्रिक्स का सम कर रहे हैं और सम करने के बाद हम क्या निकाल रहे हैं, उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। हम दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज निकाल दें या पहले दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें उसके बाद उसको ऐड करें, दोनों का रिजल्ट हमारे पास क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ओके, अब फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हटके है कुछ। ये जो सिंपल चीज़ें हैं ये आप देख पा रहे हैं कि ये सारी सिंपल चीज़ें हैं। अब क्या है कि दो ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का अगर हमने ट्रांसपोज करना है तो वो किसके इक्वल होगा, उसमें क्या होगा कि ए मल्टीप्लाई बी का अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो हमेशा बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं इन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि इनको कैसे वेरीफाई किया जाए। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। बाकी चीज़ें हाँ हाँ, माइनस में भी होता है ये प्रॉपर्टी, माइनस में भी ये प्रॉपर्टी होती है क्या, ये ऊपर वाली, हाँ हाँ यस तो माइनस में भी होगी, एक ही बात है। माइनस को तो हम प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। माइनस अगर कोई मैट्रिक्स बी है माइनस है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस नेगेटिव बी का ट्रांसपोज ये कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस में क्या होगा, नेगेटिव बी का ट्रांसपोज, तो ये पॉजिटिव वाली प्रॉपर्टी हमारी काम आ जाती है, सेम है एज पॉजिटिव। ठीक है सर, बोलो। माइनस हो गया प्लस, यस इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा ना। तो वेरिफिकेशन के कुछ एग्जांपल हैं आपके मैथमेटिक्स में, वो आप कर लेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक पे मैं चलता हूँ, या फिर एक ये बताएं मेरे को, एक क्वेश्चन बताइए नहीं, एक मैट्रिक्स ए है और वो है -2 4 और 5, इसका ट्रांसपोज बताएं। रो में आ जाएंगे सर, ये -2 रो में आ 4 5। जाएंगे, हाँ रो में आ जाएंगे, क्या होगा -2 4 एंड 5, ये क्या आ जाएगी 1/3। ये ध्यान रखना कि ये ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, और जितने भी चार की चार प्रॉपर्टी हैं उनके स्टेबल एग्जांपल आपके मैथमेटिक्स में दिए हुए हैं, यू कैन वेरीफाई ऑल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आप उसमें देख लेंगे कि कैसे कैसे इसको वेरीफाई किया है। अब एक नए टॉपिक पे चलता हूँ मैं। यहाँ तक कि इंफॉर्मेशन पहुँचाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ये तो सिंपल चीज़ें सर हैं। एक बात बताओ, दो मैट्रिक्स लिखो सर। एक सेकंड रुको सर लेकिन उसमें एक ही रो होनी चाहिए और एक ही कॉलम होनी चाहिए। हाँ ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 3/1 और ये क्या है 1/3, तो इट मीन्स क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो क्या आएगी हमारे पास, रिजल्टेंट मैट्रिक्स कौन सी आने वाली है, 3/3 क्या आएगी हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स आने वाली। तो करो भाई मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है इसकी किससे करेंगे, 2 की 1 से, यानी ये कॉलम है, कॉलम की ये रो है, रो की किससे करनी है हमने, कॉलम से करनी है। रो 1 की कॉलम 1 से पहला एलिमेंट आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2।
अब रो 1 की कॉलम 2 से करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 2 एलिमेंट आ जाएगा। और आ जाएगा 4 रो 1 की कॉलम 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 2। अब उसी तरह रो 2 है, रो 2 की कॉलम 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 3। एलिमेंट आ जाएगा। रो 2 की 3 2 6 और फिर 3 1 जा 3 3। अगेन रो 3 की हम किससे करेंगे 3 की 1 से अगर कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 5 और 10 5। 5 10 और 5, ये 3/3 है। हाँ सोनिया, थैंक यू सर। बस इतनी सी बात थी, चलो कोई ना, चलो ठीक है। नहीं सर, अब गड़बड़ आ रही थी मेरे को। हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की बात करेंगे। सबसे पहले हम सिमेट्रिक की बात करेंगे। तो सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन है, मैं डेफिनेशन पे लिए चलता हूँ आपको, यहाँ देखें, ये डेफिनेशन है फॉर ये देखें सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। जैसे इसने अभी पूछा था ना सोनिया ने कि ए का ट्रांसपोज, ए की एलिमेंट है उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल हो, तो एक एलिमेंट के अलावा भी ये सिचुएशन पॉसिबल है। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ जाए, तो देन जितने भी वैल्यू हैं आई और जे, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई और जे, सभी के लिए, ऐसा नहीं कि ए 1 1 के लिए आ जाए, ए 2 1 के लिए भी वही होनी चाहिए, ए 1 2 के लिए भी वही होनी चाहिए। तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। जिस मैट्रिक्स में ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, जैसे इसने ये एग्जांपल दिया है यहाँ पे ए का, इसमें ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखो कितना आएगा देखो मैं ये फर्स्ट रो को कॉलम में लिख रहा हूँ 2 3, अब मैं सेकंड रो को कॉलम में लिख रहा हूँ 2 -1.5 -1, अब मैं थर्ड रो को कॉलम में लिख रहा हूँ, कितना हुआ 3 -1 और 1, तो 3/3 है। तो यहाँ पे देखें ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। सो इसका मतलब क्या होगा, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझे, यहाँ पे देखें एक कॉमन चीज़ आपको पहचान यहाँ पे आ रही होगी कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हों, डायगोनल एलिमेंट क्या हैं, कुछ भी हों, लेकिन जो उसका ये देखो A21 और A12, यहाँ देखें A21 और A12, A31 और A13, A32 और A23, ये एलिमेंट क्या है, इक्वल है। यहाँ देख पा रहे हैं आप, यस सर। ये ऑल एलिमेंट्स आर क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पे आपको कह दिया जाए कि कंस्ट्रक्ट करें एक मैट्रिक्स का, तो कैसे बताएं, बताना, कोई एक मैट्रिक्स बी बनानी है तो क्या लिखूं बताओ। सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लिख लोगे 3 4 9, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मेरे को क्या बनानी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जो एलिमेंट लिखूंगा 0, तो यहाँ पे भी वही लिखूंगा। यहाँ पे 3 1 पे जो लिखा मैंने 5, तो A13 पे भी क्या लिखूंगा 5। उसी तरह A32 पे मैंने अगर यहाँ पे 7 लिखा तो A23 पे भी मैं क्या लिखूंगा 7। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बन गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख लें इसका ट्रांसपोज करके देखें तो कितना होगा 3 0 5, मैं रो को कॉलम में लिख रहा हूँ, फिर मैं 0 4 7 सेकेंड रो को कॉलम में लिख रहा हूँ, मैं थर्ड रो को कॉलम में लिख रहा हूँ 5 7 9। तो देखें बोथ आर क्या है, सेम है। तो इट मीन्स क्या है, बी डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, बी, इट मीन्स क्या होगा, बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपसे अगर बोला जाए तो आप लिख सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। यस सर। ओके, अब हम चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। नेक्स्ट क्या है, स्क्यू। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसकी डेफिनेशन पे लिए चलता हूँ आपको। डेफिनेशन क्या है उसकी, देखें ये डेफिनेशन है इसकी 5।
यहाँ देखिए इसका एक एग्जांपल और ले आता हूँ मैं। यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दिया है। यहाँ देखिए इसने क्या डेफिनेशन दी है इसकी कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ये आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जहाँ भी ट्रांसपोज की बात आई, जहाँ भी ट्रांसपोज का नाम सुना, वहाँ पे क्या है, कौन सी मैट्रिक्स का नाम आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के अलावा, ट्रांसपोज के किस फैक्टर में ओनली होगी, ट्रांसपोज में तो हमने 2/3 भी की थी, ट्रांसपोज के जहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जहाँ पे बात आई, वहाँ पे हमेशा क्या क्या मिली आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास मोस्ट पॉपुलर मैट्रिक्स है जिसकी बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होती है। ट्रांसपोज की बजाय इसको आप ये लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ट्रांसपोज जहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात आई, वहाँ पे क्या है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही है दोनों प्रॉपर्टी। किसमें है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोथ आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगेन देखें यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे। ये तो आपने लिखना सीख लिया होगा कि मैट्रिक्स को हम नोटेशन कैसे करते हैं। इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाए, नेगेटिव ऑफ ए के बराबर हो जाए, तो देन क्या होगा हमारे पास, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। और ये कह सकते हैं अगर एक एलिमेंट हमारे पास ए आई जे है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव। या इसको ये कहें कि जो नई मैट्रिक्स हमारे पास मिलने वाली है, नई मैट्रिक्स जो मिली ए जे आई, नई मैट्रिक्स क्या है, ए डैश, वो किसके इक्वल होगी, नेगेटिव ऑफ ए आई जे के इक्वल होगी। ठीक है, ए जे आई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए आई जे। तो इसको हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी नेगेटिव के बराबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है, जैसे ए जे आई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आई जे को मैं लेफ्ट में लेके आऊँगा तो क्या बन गया हमारे पास, ये स्पेशल केस की बात करते हैं हम। स्पेशल केस क्या है, अगर मेरे पास एलिमेंट है ए आई आई, ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा वो, नेगेटिव आई के, तो आई के बराबर ही रहेगा। दोनों अगर सेम हैं, वेर आई इज इक्वल टू जे कह देते हैं, या आई इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ए आई प्लस में ए आई इज इक्वल टू क्या होगा, 0। 2 ए आई इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, 0, और ए आई इज इक्वल टू 0। तो ए आई कौन से एलिमेंट होते हैं हमारे पास, डायगोनल एलिमेंट है, क्या है ये, डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट इसमें जितने भी होंगे स्क्यू सिमेट्रिक में, वो हमेशा क्या रहेंगे, 0। ये देखिए यहाँ पे डायगोनल क्या है, 0। डायगोनल एलिमेंट क्या रहेंगे, 0। अब देखें बी को टेस्ट तो करें एक बार कि ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है भी कि नहीं है। तो कैसे टेस्ट करेंगे इसको, अब देखें बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हाँ शाबाश बताएं फटाफट, क्या लिखूं मैं, किसी एक चीज को ले लो, या तो कॉलम को ले लो, कॉलम 1 को क्या बना दो, रो 1। कॉलम 1 क्या है, ये, इसको क्या बना दो, रो 1 माइनस एफ। हाँ यहाँ पे क्या लिखूं, E0 माइनस माइनस जी, F जी 0। ठीक है, तो ये देखें, ये आपके पास अगर मैं इसमें से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा, नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बनेगा यहाँ पे, 0 E और F। यहाँ पे क्या होगा, यानी नेगेटिव कॉमन का मतलब नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई कर दी हमने, ये क्या होगा, नेगेटिव E 0 एंड G। ये क्या होगा, नेगेटिव F नेगेटिव G और 0। तो ये देखें, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो बी डैश इज इक्वल टू किसके आ गया,
नेगेटिव ऑफ बी। नेगेटिव ऑफ बी है तो इट मीन्स क्या है, ये स्क्यू मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर एक बार और बताना है। देखिए कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारे पास गिवन है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम, ठीक है। अब ट्रांसपोज निकाल के हमने क्या किया, नेगेटिव कॉमन ले लिया। नेगेटिव क्या, क्योंकि अभी तो ये इसके इक्वल नहीं है, अगर यहीं पे इसके इक्वल आ जाए तो इसका मतलब कौन सी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब आपने देखा कि कुछ नेगेटिव यहाँ पे प्रॉब्लम करा तो हमने नेगेटिव को क्या लिया बाहर कॉमन, या माइनस उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो जितने पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव थे वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ऑल एलिमेंट्स, क्योंकि सबके साथ स्केलर की मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ देखें ये जो मैट्रिक्स आई, अब ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा ना, येलो येलो सिंबल दिख रहा है आपको, यस सर। येलो कर्सर, ये जो मैट्रिक्स आई, ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ये देखो इस बी के इक्वल है। यस सर। तो बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया हमारा, बी के इक्वल, नेगेटिव ऑफ बी के इक्वल आ गया। तो इट मीन्स क्या होगा, बी क्या है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। गॉट इट? हाँ बेटा, इसमें कोई डाउट सर है? लेकिन हमने मतलब क्यों माइनस लिया, मतलब बी का ट्रांसपोज करके भी तो छोड़ सकते थे। हाँ छोड़ सकते थे। आप तो है, फिर माइनस से कॉमन क्यों लिया। आप है, मान लिया गेहूं है घर में, खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, गेहूं का पहले क्या करते हैं, उनकी छटनी करते हैं। अब गेहूं की छटनी करके छोड़ दो, आगे कुछ करो ही ना, छोड़ सकते हैं क्या ऐसे ही? बाद में क्या करते हैं, उसको चक्की पे भी लेके जाते हैं, उसको चक्की में उसको आटे में भी कन्वर्ट करते हैं, फिर आटा गूंथते भी हैं, फिर रोटी भी बनाते हैं। छोड़ते क्यों नहीं बीच में ही भाई? सर खाएंगे कैसे, ऐसे खाएंगे। हाँ तो बस वही वही सेम है कि यहाँ पे क्यों छोड़े हम। मतलब सर इसमें ये जो क्यों मतलब प्रॉपर्टी है इसकी, यही करना है, इसमें करना होता है सर ऐसे ही इसमें कि मतलब ट्रांसफर करने के बाद उसका नेगेटिव साइन बाहर लेके फिर करना होता है। हाँ नेगेटिव साइन बाहर, हम अब प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को देखना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि उसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ उसी के इक्वल है, तो उसको हम स्क्यू बोलेंगे। अब आप किसको स्क्यू बोलोगे, कैसे पता चलेगा, जब आप यहाँ पे ही छोड़ दोगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि असिमेट्रिक है, इसमें से कोई भी नहीं, आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे ये। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि एलिमेंट सेम है, सिर्फ नेगेटिव का जो सिंबल है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को डिफरेंस कर रहा है। तो हमने नेगेटिव बार कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो जो पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव वाले पॉजिटिव, और ये देखा कि हमने सेम मैट्रिक्स बी के इक्वल आ गई। तो अगर ये प्रॉपर्टी कोई मैट्रिक्स फुलफिल करती है तो इट मीन्स क्या है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आ गया सर। आ गया? यस सर। ओके। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, थ्योरम है, एक थ्योरम है नेक्स्ट, और बहुत अच्छी थ्योरम है कि क्या एक मैट्रिक्स को हम दो ऐसे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखें थ्योरम 1 है, पूरा लिख दें सम्मान के साथ। थ्योरम है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए with the real number entries a plus a dash is a symmetric matrix and a minus a dash is a skew symmetric matrix। तो कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, a है, कोई भी मैट्रिक्स क्या हमारे पास a है, तो अगर हम a में a का ट्रांसपोज ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। और ये कह रहा है कि a में से a का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो क्या बन जाएगी, कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी। तो कोई एक एग्जांपल बताएं आप, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल हमारे पास, या पहले वैसे प्रूव करें, देखें पहले वैसे ही प्रूव कर दें इसको। कोई मैट्रिक्स है, हमने क्या लिया, पहले ये प्रूव करना है कि a प्लस ए डैश ऑलवेज सिमेट्रिक होता है। दूसरा हमने प्रूव करना है कि a माइनस ए डैश भी क्या होता है, ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो हमने क्या किया कि हमने एक मैट्रिक्स b ली और जो किसके बराबर है, a प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। हमने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करेंगे यहाँ पे, b डैश इज इक्वल टू बी के इक्वल है। b किसके इक्वल लिया, a प्लस ए ट्रांसपोज। अब b डैश इज इक्वल टू बी के लिया तो क्या करेंगे, बाई टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, तो क्या करेंगे, b ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस में a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या है,
ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी दो मैट्रिसेस का सम करें और उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस में क्या होगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोनों के ऊपर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, दोनों के ऊपर क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब क्योंकि मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, हमें नहीं पता कौन सी कुछ भी किसी भी टाइप की मैट्रिक्स हो सकती है। मैट्रिक्स ए की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन होनी चाहिए क्या है, स्क्वायर होनी चाहिए। कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर, क्योंकि हम किससे डील कर रहे हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से, तो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज करें तो वो ए की इक्वल ही होती है। यस सर। तो इसका मतलब बी का ट्रांसपोज ये क्या है, यूजिंग वन, अगर हम पहले वाली डेफिनेशन का यूज करते हैं, ये क्या होगा, मैट्रिक्स का एडिशन क्या है हमारे पास, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि ए में अगर बी ऐड करें या बी में ए ऐड करें, दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा, सेम। दोनों का रिजल्ट क्या बी होता आ है, जाएगा सर, हैं? बी आ जाएगा ना यहाँ हाँ, पे। अब देखिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ए और ये ए डैश के बराबर लिख सकते हैं, दैट इज बी डैश इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ गया हमारा, बी के इक्वल आ बी गया। के। इट मीन्स क्या है, ए प्लस ए डैश क्या हो गया हमारे पास, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ओके, समझ में आए। अब दूसरा देखें इसमें, अब सर, हमने, हाँ हाँ ए इज इक्वल्स टू ए डैश होता है। हैं, ए का ट्रांसपोज हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने क्या लिया, हमने बी ले लिया, बी इज इक्वल टू क्या ले लिया, ए माइनस ए ट्रांसपोज। हम स्क्यू सिमेट्रिक्स की कंडीशन है, आपको पता होना चाहिए कि बी डैश अगर नेगेटिव बी के आ जाए तो इट मीन्स क्या होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमने बी का ट्रांसपोज लिया, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो जैसे नेगेटिव भी किसकी तरह बिहेव करता है, पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, तो हम क्या करेंगे इसको, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, या आप ये कह सकते हैं यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं अंदर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए ट्रांसपोज, और यहाँ पे है हमारे पास है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ ए होगा। अब ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होती है, तो हम नेगेटिव ऑफ ए को यहाँ लिख लें, नेगेटिव ऑफ ए को यहाँ लिख लें, और प्लस में पॉजिटिव ए डैश को यहाँ लिख लें, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं मैट्रिक्स। अब क्या किया हमने, इनमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया हमारे पास, ए माइनस ए ट्रांसपोज, जो कि इक्वेशन 1 के अनुसार किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 के अनुसार, ये 1 नहीं है, ये बी ट्रांसपोज, बी के इक्वल। तो नेगेटिव ऑफ बी, यानी बी का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ बी का, इट मीन्स क्या होगा, बी इज क्या हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक। हेंस वी कैन से क्या कह सकते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। सर, इसका एग्जांपल देना जो आपने अभी प्रूफ किया है। ठीक है, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, मैंने ले लिया यहाँ पे 2 3 5 9। ठीक है, हमने क्या स्क्यू का प्रूव करें कि सिमेट्रिक का प्रूव करें, पहले ए का ट्रांसपोज क्या ले लिया हमने, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, 2 3 5 9 होगा। ठीक है, यस सर। अब हमने बनानी है एक मैट्रिक्स, बनानी है बी, एक मैट्रिक्स क्या बनानी है, बी। बी क्या होगी, स्क्यू, अगर हमें प्रूव करना स्क्यू बनाना है तो क्या होगी, ए माइनस ए ट्रांसपोज होगा। ए में से ए का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमेशा क्या बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या बना देखें, ये 2 3 5 9 माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, 2 5 3 9, क्या बन गया यहाँ पे, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 5 क्या होगा, नेगेटिव 2, 5 माइनस 3 क्या होगा 2, 9 माइनस 9 क्या होगा 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये बी मैट्रिक्स आ गई, ये क्या आ गई, बी मैट्रिक्स।
अब देखो कि प्रूव करो कि इसको ये स्क्यू सिमेट्रिक बनी कि नहीं बनी, तो क्या करेंगे उसके लिए, ट्रांसपोज कर देंगे बी का ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा बी का ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा 0 2 -2 0। इसमें से क्या ले लें, नेगेटिव कॉमन ले लें, नेगेटिव कॉमन लेते क्या हो जाएगा 0 -2 2 और 0। तो ये बी मैट्रिक्स बन गई कि नहीं, बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, बी के नेगेटिव ऑफ बी के इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगी ये स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी मैट्रिक्स है उसमें से उसका ट्रांसपोज अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये है इसका कहने का मतलब। सोनिया, यस सर। आया समझ में? यस सर। अटकी कहाँ पे है? ये कह रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स है, कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है उसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं, किसमें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। जैसे कोई भी मैट्रिक्स ए है, ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे बदल सकते हैं, अभी बताया था, और बी का ट्रांसपोज ए प्लस ए का ट्रांसपोज है ना, ऐसे ही था ना। और स्क्यू सिमेट्रिक में कैसे बदल सकते हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ये देखें यहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा बड़ी हो रही है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज। अगर दोनों का सम किया तो ए ट्रांसपोज कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास 2a। क्या बचा 2a, हाँ क्या बचा भैया, उसको कैंसिल करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, क्या करें, पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाफ से। तो हाफ के इक्वल, अब ये एक इक्वल हो गए, दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गई हमारे पास। इक्वेशन बैलेंस हुई कि नहीं हुई? यस सर। तो इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस है हमारी। तो अब देखें क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसको ये जो पार्ट है ये क्या हमारे पास सिमेट्रिक है, और ये पार्ट क्या है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे एक मैट्रिक्स में क्यों लिया ये बता दो। ए है वो किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल है। हमने यहाँ पे में तो होगा सर, यहाँ पे हमने 2a बना दिया, 2a बना दिया तो 1/2 से डिवाइड करें तो 2a होगा, लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। अब a को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2 है, ये 2a है। मैंने क्या किया यहाँ पे 2a एज इट इज, और मैंने क्या कर दिया, एक ट्रांसपोज ऐड कर दिया और एक ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब को जी क्यों किया, हमने इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है। ऐड कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज ऐड और एक सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई इक्वेशन पे इसमें अंतर होगा, कोई इस पे इफेक्ट होगा इक्वेशन पे? नो सर। तो देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2, इसको एक बार ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख दें, प्लस में एक बार ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख दें, लिख सकते हैं। यहाँ से क्या बन गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज, और फिर प्लस में क्या बन गया, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये जो पार्ट है ये क्या है हमारा, स्क्यू है, और ये क्या ना, ये पार्ट ये क्या होगा, सिमेट्रिक है, और ये क्या है हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक है। हमने ए को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमें एक मैट्रिक्स मैंने ली 1 2 0 3, ठीक है। इसको दो पार्ट में तोड़ना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसका क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या हो गया इसका, 1 2 0 3, 1 2 0 3। फिर एक बार क्या निकालेंगे हम, एक बार इसको उसमें कैसे बदलेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो कितना हो गया, 1/2
ए क्या है 1 2 0 3 प्लस में ए का ट्रांसपोज क्या हो गया 1 0 2 3। ये देखें 1/2, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 2 2 2 और ये क्या हो गया 6। 2 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 1 1 1 3। अब ये देखो ये जो मैट्रिक्स आई हमारे पास 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये इसका ट्रांसपोज करोगे तो इक्वल आ जाएगा, ये सिमेट्रिक है। दूसरा हमें क्या निकालना है इसका हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए क्या है हमारे पास 1 2 0 3, हाफ साथ में रखना, माइनस ए का ट्रांसपोज कितना है 1 0 2 3, सब्ट्रैक्ट करो 1/2, 1 में से 1 गया कितना हो गया 0, 2 में से 0 गया तो 2, 0 में से 2 गया -2, 3 में से 3 गया 0। देखो ये क्या बन गया आपके पास, 2 को अगर अंदर लेके जाएंगे तो कितना बन गया 0 1 -1 0। ये क्या है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगी। और ये पहले हमारे पास क्या थी, ये क्या आ गई सिमेट्रिक थी। ये पार्ट कौन सा था हमारा सिमेट्रिक। अब इन दोनों को ऐड करके देखें, देखो ऐड करते हैं इन दोनों को, इन दोनों को ऐड करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो गया हमारे पास 1 1 1 3। और दूसरे को ऐड किया, ये दूसरी मैट्रिक्स क्या हमारे पास 0 1 -1 0, दोनों को ऐड करो तो कितना हो गया 1 2 0 3। देखो मैट्रिक्स ए के इक्वल आई कि नहीं आई, मैट्रिक्स ए क्या है 1 2 0 3 विच इज इक्वल टू क्या होगा मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया। ठीक है, तो आपको कोई भी अगर आपको मैट्रिक्स गिवन है आप इस तरीके से उसको 2 के सम के रूप में लिख सकते हैं, सिमेट्रिक पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ठीक है, कोई मैट्रिक्स मैंने ले लिया यहाँ पे बी मैट्रिक्स है तो क्या लिखेंगे इसको 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस में 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज। ये पार्ट क्या हमारा सिमेट्रिक है और ये क्या हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा यहाँ तक का लेक्चर।